साथियों नमस्कार। मैं अमीर रमन, IRPS रिटायर्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। आज के डेट में पेंशनर्स जागरूकता के संबंध में समय समय पर वीडियो मैं जारी कर रहा हूं, ताकि हमारे जो पेंशनर्स हैं उनको भारत सरकार द्वारा जारी जितने भी नियम हैं उनकी जानकारी हो सके। तो इस कड़ी में आज मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी कुछ गाइडलाइंस जो पेंशनर्स के इंटरेस्ट में हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। साथियों, 1 अप्रैल 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लेटर जारी किया जिसका नंबर है RBI 2025-26/05। ये बेसिकली इस लेटर के माध्यम से इन्होंने 2024 में जारी मास्टर सर्कुलर को फिर से रीइटरेट किया, और इसमें बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दिए हुए हैं जो हमारे पेंशनर्स के इंटरेस्ट के हैं। और इन गाइडलाइंस में पहला जो गाइडलाइन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डर वेबसाइट पे आ जाते हैं, इनवेरिएबली सारे पेंशन डिसबर्सिंग बैंक उसको फॉलो करें। दूसरा, बैंक्स को RBI के फर्दर इंस्ट्रक्शन का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, बल्कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के इशूएंस के साथ ही उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्रवाई करनी है। थर्ड आइटम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है, वो ये है कि जब कभी ओवर पेमेंट डिटेक्ट हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट का पैसा बैंक के पास एक्सेस आता है, तो इमीडिएटली बैंक इसको रिटर्न करेगा। और दूसरी चीज कि अगर किसी पेंशनर को ओवर पेमेंट डिटेक्ट होता है तो ऐसे कंडीशन में बैंक जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको बताएगा कि इस तरह का एक डिटेक्शन हुआ है। फोर्थ पॉइंट्स में दिया हुआ है कि जहां ओल्ड पेंशनर है या सिक है या डिसेबल्ड है, वहां पर वो सिग्नेचर करने में असमर्थ है, तो ऐसे कंडीशन में उसका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। और इस थंब इम्प्रेशन के लिए 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए। उसमें एक जो है वो इनवेरिएबली उस बैंक का कर्मचारी होना चाहिए। साथियों, ये एक व्यवहारिक कठिनाई है, और मैंने कुछ केसेस में ऐसा देखा है जहां बेड रिडन पेशेंट थे, तो ऐसे कंडीशन में मैंने बैंक मैनेजर से बात किया और उनको कहा कि सिचुएशन इस तरह की है, लिहाजा आप अपने आदमी को भेजिए। और उन्होंने तुरंत किसी को रिपोर्ट किया, वो साथ में आया, थंब इम्प्रेशन लिया, उस पर विटनेस किया और उसको पेंशन का पेमेंट हो गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आप सब लोग के जानकारी में लाना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज है कि समटाइम्स इट हैपन कि ओल्ड सिक या डिसेबल्ड पर्सन है, वो होशो हवास में नहीं है, और ऐसे कंडीशन में वो अगर किसी को ऑथराइज करना चाहता है, बताना चाहता है कि ये हमारे बदले पेंशन का को विड्रॉ करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में वो ऐसा भी कर सकता है। और जो पैसा ले जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ पर्टिकुलर पेंशनर, तो उसका सिग्नेचर बैंक ऑब्टेन करेगा। साथियों, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मेन पेंशनर की डेथ हो जाती है, उसका ज्वाइंट अकाउंट रहता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर विडो ये ऑप्ट करती है कि उसी ज्वाइंट अकाउंट से हमको फैमिली पेंशन दिया जाए, तो बैंक कतई प्रेशर नहीं डालेगा कि आप दूसरा अकाउंट खोलिए, बल्कि बैंक उसी अकाउंट के थ्रू पेमेंट करेगा। साथियों, पेंशनर्स के हित के लिए RBI का ये भी इंस्ट्रक्शन है कि बैंक सिंगल विंडो सिस्टम करे और अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करे। ओल्ड एजेड जो पेंशनर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ये नहीं हो कि इस काउंटर से उस काउंटर दौड़ लगाते रहें, इसको उसने मना किया है। 7 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें RBI ने ये कहा है कि जिस पैटर्न पे पेंशन अदालत ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसी पैटर्न पे बैंक भी टाइम टू टाइम पेंशन अदालत ऑर्गेनाइज करे,
और इसका ओपन इनविटेशन दे, जो पेंशनर उनके यहाँ से पेंशन ड्रॉ करते हैं वो उस पेंशन अदालत में बैंक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसको वो हाईलाइट कर सकते हैं और उसको रिजॉल्व करा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, आरबीआई का सख्त इंस्ट्रक्शन है कि जो पेंशनर हैं ओल्ड एजेड, उनको उनके साथ एक सिंपैथेटिक कस्टमर सर्विस उनको दिया जाए और उनकी बातों को सुना जाए, कंसिडरेट हुआ जाए और उनके मदद में किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आरबीआई के, उसके मास्टर सर्कुलर में दिया गया है हम पेंशनर्स के हित के लिए। मैं समझता हूँ कि इसको जान के आप निश्चित रूप से फ़ायदा उठाइएगा। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के इंफॉर्मेशंस आप दूसरों को ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।